अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है वो हमने क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक 2025 का न्यू एडिशन आया है वो हमने स्टार्ट करनी है। उसका चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं इसका फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन के बगैर तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। इस यूनिवर्स के अंदर जब भी ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, थिंक करना, सोचना शुरू किया कि ये जो उसके अराउंड जो वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, इसमें कौन सी साइंस जो है वो लग रही है। ठीक है, तो उसने ये इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फाइंड करने की कोशिश की, करना स्टार्ट किया। जो सारा फिनोमिना उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो किसके अबाउट है, वो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है। और जो थिंग्स जो हैं इर्द गिर्द उसके, जो मटेरियल्स थिंग्स जो हो रही हैं, उनमें जो है वो क्या क्या जो है वो फ़िलोसफी लगी हुई है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को जो है वो उसने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग नेचुरल फ़िलोसफी कहते हैं कि उसने जो है वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। एक कि इसमें जो है एक साइंस का डिसिप्लिन लगा हुआ है कि उसके अराउंड जो कुछ भी हो रहा है मैटर्स में, एक छोटी से एटम से लेकर जो है वो एक बड़े मटीरियल्स जैसे कि यूनिवर्स तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि नेचुरल फ़िलोसफी, कि जो कुछ भी उसके अराउंड चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, यानी उनका क्या मकसद है होने का। ठीक है, अब इस सारे यूनिवर्स को जो है वो हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस, फर्स्ट बायोलॉजिकल साइंस आ जाती है और फिर सेकंड जो है वो फ़िज़िकल साइंस आ जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और फिज़िकल साइंस में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस वो जो कि डील्स करती है लिविंग थिंग्स के साथ और फिज़िकल साइंस डील्स करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, तो फिज़िक्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट है फ़िज़िकल साइंस का। ठीक है, अदर डिसिप्लिन जैसे कि केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी, इस तरह की जो है वो जो इस तरह की जो ब्रांचेस हैं उनका ही ये पार्ट है। ठीक है, फ़िज़िक्स में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है, इसमें साइंटिफिक मेथड लगा होता है। ठीक है, इससे हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। ये हमारा फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन जो हो गया। इसमें हमारे पास नेचुरल फ़िलोसफी है कि ह्यूमन ने जो है वो अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया है कि कैसे जो है वो इसके अराउंड जो है वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और आगे जो है वो फिर इसको फर्दर उसने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है कि बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल में हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और ना फिज़िकल में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है वो इसने इसको जो है वो 3 मेन फ्रंटियर्स, आगे नेक्स्ट इसके 3 मेन हमारे पास जो हैं वो फ्रंटियर्स हैं। ठीक है, इसको मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास लिविंग थिंग्स इसमें आती हैं और फिज़िकल में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसके 3 मेन फ्रंटियर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास एक्सटर्नली लार्ज। ठीक है, इस आज के दौर में जो है वो इसने इसको 3 मेन फ्रंटियर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन एक्सटर्नली लार्ज, यानी जो एक्सटर्नली लार्ज चीज़ें हैं जैसे कि यूनिवर्स है, ये एक्सटर्नली लार्ज है। ठीक है, इटसेल्फ खुद है। इसमें हम लोग क्या होता है कि रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए जो है वो हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं यूनिवर्स से। रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उन्हीं इसमें एक्सटर्नली लार्ज में यूनिवर्स ही सबसे ज़्यादा बड़ा लार्ज है, जिसमें हम लोग रेडियो टेलीस्कोप्स के ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास है एक्सटर्नली स्मॉल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, मिसोन हैं, इस तरह के जो एटम्स के अंदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नली, इसमें हमारे पास एक्सटर्नली लार्ज में हमारे पास यूनिवर्स आ जाता है और एक्सटर्नली स्मॉल में हमारे पास एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे फर्दर इस तरह के म्यूसॉन्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
फंडामेंटल फिज़िक्स है जो कि साइंस की हार्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास, इसको हम लोग जो है वो मिडल साइज़ कह जाते हैं, दो जो कि मिडल साइज़ थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये फ़िज़िक्स हमें कहती क्या है, कि ये इसकी डिफ़ाइन कैसे हम लोग कर सकते हैं। डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है। फ़िज़िक्स जो है वो डील्स करती है मैटर की स्टडी को और एनर्जी को और मैटर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को, यानी मैटर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके दरमियान इंटरेक्शन को, उनके दरमियान उनके रिलेशनशिप को जो है वो ये डिफ़ाइन करती है, ठीक है। जैसे कि स्टडी ऑफ फिज़िक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम आ जाता है, टाइप ऑफ फोर्सेस एंड डिफरेंट मटेरियल्स थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को इसमें लिख देती हूँ। जैसे कि इसमें आ जाता है लॉज ऑफ मोशन, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, और टाइम का, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्सेस आ जाती हैं, ये इधर ना लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी आ जाती है, फिज़िक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये आगे होता है कि 19वीं सेंचुरी तक जो है ना वो में बहुत सारे जो फिजिशियंस थे उन्होंने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि हमने जो है फ़िज़िक्स के बारे में जितना डिस्कवर करना था ना, यानी फ़िज़िक्स के बारे में जितनी भी चीज़ें डिस्कवर होने वाली थी या इसमें आ जाती हैं, इसमें इंक्लूड है, वो सारी हमने डिस्कवर कर ली हैं, ठीक है। अब फ़िज़िक्स में कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही है कि जिसके ऊपर जो है वो रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक अभी और इसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें लगा कि हमने सब कुछ जो है वो कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिर जो है वो 20वीं सेंचुरी में जो है वो साइंटिस्ट ने अभी और जो है वो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करना शुरू किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो रिवील्ड होना शुरू हो गए फ़िज़िक्स के बारे में। न्यू एक्सपेरिमेंट जो है वो सामने आना शुरू हो गए, न्यू रिसर्चेस सामने आना शुरू हो गई कि जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन थी कि उन्हें प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन को अभी और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अभी और उसको जो है वो आगे कुछ कंसेप्ट्स गलत भी थे और कुछ जो है कुछ को अभी और रिसर्च की ज़रूरत थी, उनको मॉडिफाई करना था, ठीक है। तो इस तरह जो है वो फर्दर रिसर्चेस ने जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट जो हैं वो फ़िज़िक्स के अंदर लाना शुरू कर दी। जैसे कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो आ जाती है, जो कि न्यूक्लियस के साथ डील्स करती है, ठीक है, पार्टिकल की। और इस तरह के मैटर आ जाते हैं इसमें, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ जाती है, जो कि अब इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि 20वीं सेंचुरी में क्या क्या आ जाता है, हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आई है, दैन जो है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आई है, ठीक है। ये सारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है कि जो लाइट की या सॉलिड स्टेट लाइट की जो है वो है ना वेलोसिटी को अप्रोच करती है, ठीक है। और बाद में जो है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी इधर ही है ना, 20वीं सेंचुरी में आई थी, जो कि सॉलिड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं वो इसकी जो है वो फिज़िक्स के 20वीं सेंचुरी में, ठीक है, इनमें मॉडिफाई किया गया था इनकी रिसर्च को। फ़िज़िक्स इज़ मोस्ट फंडामेंटल ऑफ आर्ट साइंस, फ़िज़िक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल आर्ट साइंस का जो कि, ठीक है, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल लॉज जो हैं वो इसमें बताए जाते हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी आगे नई ब्रांचेस भी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो गया, बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, हेल्थ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर बहुत
प्ले रोल करती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जो है वो हम लोग हर चीज़ों के अंदर फोर्सेस, उनकी फोर्सेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना ही होगा सिलिकॉन चिप्स, जो कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो उसमें चिप्स लगाई जाती हैं, ठीक है। तो चिप्स जो है वो उसमें लगी होती है, वो भी एक फिज़िक्स का ही एक बेसिक आइडियाज़ होता है, ठीक है। जो सी सिलिकॉन चिप्स होती हैं ये बनी होती हैं मेड ऑफ बनी होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, सैंड से बनी होती हैं, ठीक है। सैंड से ये जो है वो सिलिकॉन चिप्स बनती हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के काम वगैरह में जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो यही था आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।